मम्मी, जैसे आपने पिछली बार हॉरर स्टोरी सुनाई थी ना, वैसे ही आज भी सुनाओ ना प्लीज। ठीक है, आज सुनाती हूँ चुड़ैल की कहानी। आज सुनेंगे खूनी स्कूल पिकनिक की कहानी। आ जाओ बच्चों। एक बार की बात है, एक स्कूल बस पिकनिक के लिए निकली। बच्चे बहुत खुश थे, चिप्स कोल्ड ड्रिंक खा रहे थे और खुश होकर गेम्स खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये पिकनिक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है, कि पिकनिक पर ऐसा खूनी खेल होगा कि वो इस पिकनिक को जिंदगी भर याद रखेंगे। बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। अब शाम ढलने लगी थी, सूरज डूब रहा था और रात का सन्नाटा पसरना शुरू हो गया था। बस अब पहाड़ों में जा रही थी। बस मोड़ मुड़ रही थी, पहाड़ों के मोड़, गोल गोल गोल, भूल भुलैया जैसे मोड़ थे वो। बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। बच्चे खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे। तभी एकदम से बहुत जोरों की ब्रेक लगी और गाड़ी रुक गई। मैडम ने पूछा ड्राइवर से, क्या हुआ, बस बीच जंगल में क्यों रोक दी? उसने बताया, आगे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है जिसके बाल एकदम खुले हुए थे। सफेद साड़ी पहने हुए एक बच्चे को लेकर सुनसान रास्ते में क्या कर रही थी वो औरत? वो आकर उस बस ड्राइवर से बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मैं यहीं पास में रहती हूँ। स्कूल की मैडम ने बोला, आओ बैठ जाओ बस में। अब वो बस में सवार हो चुकी थी। बच्चे अब भी खेल रहे थे, पर उसे किसी का खेलना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। धीरे 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 बस पहाड़ों के बीच में से होकर जाती जा रही थी। तभी बस की ब्रेक लगी और जो बच्चा उसकी गोद में था उसका तौलिया उसके मुंह से हटा और उस बस में एक बच्चा, रोहन नाम का, उसने उस बच्चे को देखा और उसकी चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की कोई शक्ल नहीं थी, कंकाल था उसकी गोद में, कंकाल। हड्डियों का ढांचा लेकर घूम रही थी वो औरत। जैसे ही मैडम ने उसकी चीख सुनी, मैडम ने पूछा, क्या हुआ रोहन, क्यों डर गए? रोहन ने बताया, ये जो औरत बैठी है इसकी गोद में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक कंकाल है। मैडम ने कहा, पीछे देखो, और उसकी गोद में खिलखिलाता हुआ बच्चा था। रोहन अब डर चुका था। रोहन का छोटा भाई भी बस में था। वो उस बच्चे की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसे वो गोद में जो बच्चा था वो अच्छा लग रहा था। रोहन ने अपने भाई को पकड़ा और रोका, उस बच्चे के पास मत जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस औरत के बाल ऐसे उड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उस औरत ने बोला, मुझे उतरना है, बस रोको। ड्राइवर ने बस रोक दी, पर वो बीच घने जंगल में उतरी क्यों? यहाँ एक किसका घर होगा? मैडम भी यही सोच रही थी। रोहन उसे खिड़की से देख रहा था। वो उतर गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई। तभी उसने पूरी गर्दन घुमाकर रोहन को देखा। रोहन सन्न रह गया, आंखों से खून बह रहा था उसकी। रोहन अब पूरी तरह से डर चुका था। रोहन ने अपनी मैम को कहा, मैडम देखो, उसने कैसे अपनी गर्दन घुमा ली। जब मैडम ने देखा
तो ऐसा कुछ नहीं था। वो चलकर जा रही थी, जाती गई और चली गई। बस फिर से चली। पहाड़ों के वही मोड़ फिर से आ रहे थे। थोड़ी देर बाद बस की अचानक ब्रेक लगी और बस रुक गई। मैडम ने पूछा, अब क्या हुआ? ड्राइवर बोला, अब तो हम मरते मरते बचे हैं, क्योंकि बस का टायर फट गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें रात यहीं बितानी होगी, इसी जंगल में, पहाड़ों के बीच। अब मैडम भी घबरा चुकी थी। सब मैडम ने मिलकर यही सलाह की कि यहीं रुक जाते हैं। तभी रोहन के छोटे भाई की नजर उस छोटे बच्चे के खिलौने पर पड़ी, जो उसी सीट पर रह गया था जहां वो चुड़ैल बैठी थी। उसने वो खिलौना ले लिया और यही रोहन के भाई की सबसे बड़ी गलती थी। वो खिलौना नहीं लेना चाहिए था। वो खिलौना लेकर चला गया। किसी को नहीं बताया उसने, रोहन को भी नहीं। अब सब एक होटल में रुक चुके थे। बहुत ही काली रात थी वो। जैसे ही रोहन और उसका भाई कमरे में पहुंचे, अजीब सी हरकतें करने लगा। उस खिलौने को लेकर अजीब तरह से चिल्लाने लगा, पागलों की तरह रोने लगा। कभी चिल्लाता, कभी रोता, अपने बाल नोचने लगा और फिर अचानक जंगल की तरफ भागने लगा, जैसे उसे कोई बुला रहा हो अपनी तरफ। आओ आओ आओ। भागता चला गया। सुनसान जंगल था। रोहन को कुछ समझ ना आया। रोहन ने टॉर्च ली और उसका पीछा किया, क्योंकि वो उसका छोटा भाई था। उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था वो। रोहन टॉर्च लिए घने जंगलों में आ गया, जाता गया। आवाज दे रहा था वो अपने भाई को, छोटू छोटू, कहाँ है तू, कहाँ है तू? उसको अपना भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चलता गया। उसे चारों तरफ देखकर डर भी लग रहा था। काला घना जंगल, उसके बीच में 10 साल का एक छोटा सा बच्चा डरा हुआ, पर अपने भाई को ढूंढना है। आगे चलता गया और तभी उसे देखा कि वही खिलौना जंगल के बीचों बीच पड़ा था और उस खिलौने में से आवाज आ रही थी, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। उसने उस खिलौने को उठाया और आगे की ओर बढ़ा। चलता गया। तभी उसे एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक साधु बाबा बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। वो बाबा आंखें बंद कर तपस्या में थे, जैसे न जाने कितने सालों से तपस्या कर रहे हों। एक त्रिशूल और डमरू था उनके पास। महादेव के भक्त थे वो बाबा। बच्चे ने फौरन उनको जय करते हुए उनसे मदद मांगी। उनके पैरों में गिर गया वो। बाबा ने बोला, क्या हुआ बच्चा, तू यहाँ कैसे? रोहन ने सारी कहानी बताई। बाबा बहुत गुस्से वाले थे। अब बाबा का गुस्सा बढ़ चुका था। बाबा गुस्से में उठ खड़े हुए और बोले, ये पिशाचनी फिर आ गई, अब किसी बच्चे को नहीं ले जाने दूंगा। उन्होंने अपने घर से एक मुट्ठी आटा उठाया और बोले, चल रोहन, और बाहर जाकर उसी आटे से एक गोला बनाया। उस गोले में बैठ गए और तप करने लगे और रोहन को बोला, कुछ भी हो जाए इस गोले से बाहर मत निकलना, भले ही तुम्हारा छोटा भाई ही क्यों ना तुम्हें बुलाए, बाहर नहीं निकलना है। तप करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे। अब मंत्रों का जाप पूरे जंगल में गूंज रहा था। बाबा की आवाज सुन पिशाचनी तड़प उठी और चुड़ैल से रहा नहीं गया और वो वहां प्रकट हुई। बाबा उसे पूरी तरह अपनी वश में कर चुके थे। बोला, अगर इसका छोटा भाई वापस नहीं किया, अभी तुझे भस्म कर दूंगा। तभी रोहन का छोटा भाई वहां आ गया और बाबा ने एक मुट्ठी आटा लेकर उस
पे मारा और मंत्र फूका और वो भस्म हो गई। इस तरह रोहन ने अपने छोटे भाई की जान बचाई और बाबा के पैरों में हाथ जोड़कर नमन किया। कैसी लगी बच्चों कहानी? वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो।